अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको इन शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है हमारा मेजबान। मेजबान, भारत ने मेजबान टीम को हरा दिया। मेज़बान का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं, तो जिनके घर आप जा रहे हैं, जिसके घर आप पहुँचे हैं, वो लोग आपके लिए मेज़बान हैं और आप उनके लिए मेहमान हैं। तो मेज़बान, भारत ने मेज़बान टीम को हरा दिया। पर्यावरण, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार करना, मैं यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करूँगा। मंजिल, अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। शानदार, मेरा घर बहुत शानदार बना है। सावधानियाँ, सड़क पर चलते समय हमें बहुत सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। ये इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग है। आगे देखते हैं, प्रश्न 6 है हमारा, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। आपको यहाँ पर वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ पर आपको इस ब्रैकेट में, इस कोष्टक में जो सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उनसे इन वाक्यों को पूरा करना है। घर मेरे घर के पास है, तो इसमें आप लिखेंगे उसका घर मेरे घर के पास है। प्रतिदिन व्यायाम करता है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। पिताजी का क्या नाम है? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? आगे देखते हैं, इसमें मुझे विश्वास है कि तुम ज़रूर आओगे। मुझे विश्वास है कि तुम ज़रूर आओगे। तो ये सर्वनाम शब्दों की सहायता से हमने इन वाक्यों को पूरा कर दिया है। आगे देखते हैं, प्रश्न 7 है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों का विशेषण या फिर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। विशेषण शब्द क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। जो संज्ञा की या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। और क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया कैसे होती है, धीरे धीरे हो रही है, तेज़ी से हो रही है, कहाँ पर हो रही है, तो ये सब बातों के बारे में क्रिया विशेषण बताते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है वीर। वीर मतलब ये विशेषण शब्द है। तो चंद्रशेखर आज़ाद वीर पुरुष थे। चंद्रशेखर आज़ाद वीर पुरुष थे। कैसे पुरुष थे? वीर पुरुष थे। धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। सुंदर, ये विशेषण शब्द है। वह बगीचा बहुत सुंदर है, तो ये विशेषण शब्द है। फूट फूट कर, रवि फूट फूट कर रोने लगा। तो फूट फूट कर यहाँ पर क्रिया विशेषण है। क्रिया कैसे रोने लगा? वो फूट फूट कर रोने लगा, तो ये क्रिया विशेषण शब्द है। वीर और सुंदर ये दोनों विशेषण शब्द हैं। धीरे धीरे और फूट फूट कर ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया कैसे हो रही है? इसमें धीरे धीरे और इसमें फूट फूट कर, तो ये क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। ये क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 8वां प्रश्न है, ऐसे एक एक वाक्यों की रचना कीजिए। ऐसे एक एक वाक्यों की रचना कीजिए जिनमें अल्प विराम, अल्प विराम मतलब कोमा, पूर्ण विराम ये इस तरह से, तथा प्रश्नवाचक चिन्ह ये इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। हमें ऐसे एक एक वाक्य की रचना करनी है। रमा, रामा, राधा और सीता तीनों दोस्त हैं। रमा, राधा और सीता तीनों दोस्त हैं। जहाँ पर हमें 2-3 शब्दों को अलग अलग करना होता है, संज्ञा शब्दों को या फिर सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करना है, तो हम बीच में कोमा का इस्तेमाल करते हैं। रामा और राधा को अलग करना था, बीच में कोमा लगेगा। और सीता, ये 2 शब्द और से अलग होते हैं। 2 से ज़्यादा शब्दों को अगर हमें अलग अलग दिखाना हो तो 2 शब्दों के बीच में तो और लिखा जाएगा, और इन 2 शब्दों के बीच में कोमा लगेगा, यानी अल्प विराम लगेगा। रामा, राधा और सीता तीनों दोस्त हैं। वह मेरा भाई है, बाद में पूर्ण विराम लगा है।
वह मेरा भाई है, बाद में पूर्ण विराम लगा है। क्या तुम आज बीमार हो, बाद में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए जब कोई वाक्य लिखा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई लोक कथा सुनाइए। आपके क्षेत्र में कोई लोक कथा जो प्रचलित होती है उसको आप अपने शब्दों में अपने टीचर्स को, अपने सहपाठियों को सुना सकते हैं। ये प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप करना है। लास्ट प्रश्न है हमारा, कितना सीखा 2 का नीचे दिए गए शब्दों में लगे उपसर्ग और प्रत्यय को उनके सामने लिखिए। देखिए, उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के या शब्दांश के शुरू में जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय किसी शब्द के या फिर किसी शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। तो उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये कुछ शब्द लिखे हैं, हमें इनके उपसर्ग और प्रत्यय लिखने हैं। इस लाइन में हमने इनके उपसर्ग लिखे हैं और इस लाइन में हमने इनके प्रत्यय लिखे हैं। जैसे प्रहार, प्रहार में जो उपसर्ग है वो है प्र, विहार में उपसर्ग है वि, आहार में उपसर्ग है आ, अनुपस्थित, अनुपस्थित में जो उपसर्ग है वो है अन, यहाँ पर आएगा अन, अन। ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा अन, अन उपसर्ग आएगा, अन उपस्थित, अन प्लस उपस्थित जब आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अनुपस्थित। तो यहाँ पर क्या आएगा अन, अन। निरुत्साह, यहाँ पर उपसर्ग आएगा निर। ऐसे ही अब देखिए प्रत्यय शब्दों को, धनवान इसमें प्रत्यय लगा है वान, शक्तिमान, शक्तिमान में जो अंत में शब्द जुड़ा है शक्ति प्लस मान वो है मान, तो मान इसका प्रत्यय है। बलवान, बल प्लस वान, बल प्लस वान, तो ये वान जो है इसका प्रत्यय है। ऐसे ही मूल्यवान, मूल्य प्लस वान, वान इसका प्रत्यय है। श्रीमान, श्री प्लस मान ये इसका प्रत्यय है। तो इस तरह से हमने ये उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों को भी देख लिया है। अब हमने इस वीडियो में आपके सामने फुलवारी कक्षा 4 के कितना सीखा 2 का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।